ग्राहकों से दूर होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन में चांदी ऐसे बेची जा रही है जैसे मानो कोई सब्जी मंडी लगी हो। चीन के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार में सड़क के किनारे रेहड़ी लगा करके चांदी बेचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही दुनिया भर से इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें चीन के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट शुईबेई से पोस्ट की गई हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में यह दिख रहा है कि बाजार में जमीन पर लोग 15 किलोग्राम वजनी चांदी के बड़े स्लैब खुले में बेच रहे हैं। यह चीन का सबसे बड़ा संगठित बाजार है, जहां खुदरा बाजार नहीं लगता बल्कि रोजाना टनों के हिसाब से चांदी की खरीद और बिक्री होती है। दुनिया भर में चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग चांदी खरीदने के लिए सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इसको आखिर कैसे खरीदा जाए, लेकिन चीन में लोग जमकर चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। माहौल ऐसा बना है जैसे कि सब्जी बाजार हो और लोग रेहड़ी पटरी पर चांदी की खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है क्योंकि जाहिर है कि जो चांदी हमारे यहाँ तिजोरी में कैद करके रखी जाती है, वो अगर रेहड़ी पटरी पर सब्जी की तरह बिकती हुई नजर आए तो लोग हैरान तो होंगे ही और ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आज इस मामले पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरा माजरा, अगले आधे घंटे में हम आपको ये सब समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे चीन में रेहड़ी पटरी पर चांदी बिक रही है और दूसरी तरफ चांदी के भाव भारत में देखें आप तो ये आसमान छू रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, जो पहली तस्वीर आप दिख रहे हैं ये चीन में रेहड़ी पर किस तरह से चांदी को बेचा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये वो चांदी है जिसकी खरीदारी करने के लिए हम लोग ज्वेलर्स की दुकानों पर जाते हैं। घरों में पड़ी हुई चांदी को हम लोग तिजोरियों में रखते हैं, लेकिन अब चीन में ये जिस तरह से बिक रही है ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ भारत में चांदी की कीमतें आप देख रहे हैं कि आसमान छू रही हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखें तो सोने और चांदी में इस समय खूब बढ़ चढ़ करके निवेश कर रहे हैं। आम आदमी की तो पहुंच से मानो सोना और चांदी बाहर हो गया है। चांदी तो फिर भी लोग पहले खरीद लिया करते थे, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे लोगों की पहुंच से, आम लोगों की पहुंच से तो कम से कम बाहर होती हुई दिख रही है। और इसलिए इस बेशकीमती धातु को अगर इस तरह से रेहड़ी पटरियों की तरह या सब्जी मार्केट की तरह अगर बेचा जा रहा हो तो फिर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो रेहड़ी पटरी पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो चांदी है उसको चाइना में बेचा जा रहा है। ये वही चांदी है जो लाखों रुपए में है और भारत में इसको तिजोरियों में रखा जाता है। लेकिन इसके असल मायने क्या हैं और क्यों इस तरह से चाइना में ये बिक रहा है, आज इसको समझते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। एमके अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। एमके अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। एमके अग्रवाल जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक आम इंसान की तरह मैं भी ये सोच रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए तो सोना चांदी की ओर लोग देखते हैं और पहले तो उसको खरीद पाना बड़ा मुश्किल है और फिर उसको खरीदते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर यह है और वो भी ज्वेलर्स की दुकान पर खरीद के लाते हैं तो उसको बैंक में या लॉकर में हम लोग रखते हैं। लेकिन चाइना से ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसको हम लोग सबसे पहले तो कैसे देखें, एक अर्थशास्त्री होने के नाते इसके क्या मायने आप समझते हैं? जिस तरह से चाइना में ये रेहड़ी पर या यूं मानिए कि कोई सब्जी मार्केट की तरह चांदी को बेचा जा रहा हो। एमके अग्रवाल जी, आज जो स्थिति बन रही है वैश्विक परिदृश्य की, वैश्विक अर्थव्यवस्था की, तो बहुत से स्पॉयलर्स आ गए हैं। और स्पॉयलर इस तरह से, जैसे अमेरिका को देखते हैं तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर एक स्पॉयलर का काम कर रहा है। वेनेजुएला पे जैसे किया उसने, या मिडिल ईस्ट पे जैसे कर रहा है, या रूस के साथ कर रहा है। और उसका वो मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहता है और वो बनना चाहता है एक रिच कंट्री। वो अपने बूते पर, अपने इकोनॉमी के बूते पर नहीं बनना चाहता। अब वही बात अगर हम यहां पर चांदी के रूप में देखते हैं तो चांदी का माइनिंग नहीं है इनके यहां, चीन का, लेकिन इनका जो प्रोसेसिंग होता है जिसको शुद्धिकरण कहते हैं जी। वो दुनिया का लगभग जो है 60% से ज्यादा शुद्धिकरण चीन में होता है। और चीन एक तरह से जो ग्लोबल सप्लाई है सिल्वर का, उसको वो कंट्रोल करता है। अब सवाल यह है कि वहां पर आप, जैसे आपने धनबाद में देखा होगा, कोयला लोग बोरे में ले जाकर बेचते हैं जो खदानों में बचे रह जाते हैं। तो वो स्थिति यहां पर भी है, जो शुद्धिकरण के बाद जो रह जाता है, अशुद्ध चांदी रह जाती है, उसको लोग वहां पर, चूंकि दाम अचानक से ग्लोबल बढ़ गए हैं और चीन में भी बढ़ गए हैं, तो वो माल ले जाकर के वो वहां पर बाजार में खपा रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शित करता है
कि ये कंट्री किस प्रकार से आज चांदी चांदी केवल अब गहने का वस्तु नहीं रह गया है। आज चांदी को अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बदलाव आ रहा है। चलिए हम एमके क्या अग्रवाल जी, मैं देखते आपको हैं, रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच इस विषय पर कुछ और अहम बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है दर्शकों को एक बार जान लेना चाहिए, और ये ग्राफिक के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये जो चांदी है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीन के बाजार में बेची जा रही है। अब आप ये देखिए कि चीन के बाजार में जो चांदी बिक रही है ये कोई आम चांदी नहीं है, ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इसको समझिए, क्योंकि ये बाजार में जो चांदी बिक रही है वो आम चांदी नहीं है। चीन के बाजार में इस चांदी को बेचा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई थी, और चीन ने अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए कि चीन प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि आप इसको खरीदिए, और अपने नागरिकों को वो ये कह रहा है। इस वजह से आपने देखा कि वो जो तस्वीरें थी वो दिखी थी। फिर चीन ये चाह रहा है कि उसके नागरिक ये जो सिल्वर है उसको खरीदें, यानी कि ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए भी चीन ने इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो चांदी है वो उपलब्ध करवाई, और शायद यही वजह होगी। इसके अलावा चीन ने 1 जनवरी 2026 से जो निर्यात है उस पर सख्त पाबंदी लागू कर रखी है। तो चीन की ओर से यह पाबंदी भी लागू की गई है इस चांदी को लेकर के कि इसका आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से चीन के अंदर यह सख्त पाबंदी लगी हुई है। एक और अहम बात आपके लिए समझना जरूरी है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश भी है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये जो चांदी है वो रेहड़ी और बाजारों में बेची जा रही है। एके मिश्रा जी का मैं रुख कर लेता हूं। एके मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, एक आम इंसान होने के नाते हर कोई ये सोचने पे मजबूर होगा कि वो चांदी जिसको हम लोग तिजोरियों में रखते हैं, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं, वो इस तरह से चाइना के अंदर बिक रही है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, ये चाइना का आई वॉश है, सोशल मीडिया का एक गेम प्लान हो सकता है। चाइना इन सब हुनर में बड़ा माहिर है। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, एक तरफ तो चाइना बैन लगा रहा है कि आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अगर इतना इंपॉर्टेंट चांदी हो गया है कि एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा रहा है, तो सड़क पे खुलेआम बिक रहा है। इसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं कि ये जो चांदी हमें दिख रही है, कुछ इसकी क्वालिटी वगैरह या वर्जन वगैरह लोअर हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर हम सत्य मान ले कि भाई ये ओरिजिनल चांदी है जो सड़कों पे बिक रही है। इसके दो फैक्टर को समझिए सर। एक तरफ आपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो बाहर चांदी जा नहीं सकती है। चाइना में 30% चांदी होती है, लेकिन चांदी की रिफाइनरीज अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती हैं। तो 60 से 70% ग्लोबल सप्लाई चाइना मैनेज करता है। सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई क्या है कि बाहर चांदी जा नहीं पा रही है तो सड़क पे बेचिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत के बारे में अगर देखा जाए कि भारत में क्यों इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं, जी जी। तो भारत भी कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करता है। यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, रिलीजियस है, त्योहार में है, गहने हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर। जब से ये नया विज्ञान आया है, आपको पता होना चाहिए कि चांदी इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो सारे चिप में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में और सोलर सिस्टम जितने भी बनते हैं, सब में चांदी का एक एक्स्ट्रा डिमांड है जहां पे कि चांदी लगती है। तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों मिला करके इंडिया में सिचुएशन ऐसा पैदा कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, जिसके कारण चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना का ये जो आप दिखा रहे हैं दुनिया को, वो दिखा रहा है कि जी हम तो सड़कों पे बेच रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ दिनों का खेल है। चाइना इस तरह की चीजें करता रहता ठीक है। है आप अपनी एके संप्रभुता मिश्रा जी, को आप ये कह रहे हैं दिखाने कि के चाइना की बहुत सारी बातें चूंकि ऐसी होती हैं जिस पर थोड़ा भरोसा करना मुश्किल होता है, इसलिए आप उसको उसी कैटेगरी में देख रहे हैं। एमके अग्रवाल जी, आप देखिए ना, नहीं, एक तरफ तो एक्सपोर्ट के लिए बैन कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि इसलिए इस पर अमेरिका भरोसा ने कर भी पाना कहा वो आप एके मिश्रा जी आप में मानते हैं कि डाला थोड़ा है। सा मुश्किल है। ठीक है, मैं एमके अग्रवाल जी से भी इसको समझता हूं। एमके अग्रवाल जी, चूंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं, अब अगर रेहड़ी पटरी पर बिकने लगे, हालांकि एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई चाइना के अंदर जो हो रहा है उस पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने उसके एक्सपोर्ट पर पहले एक तरफ तो बैन लगाया हुआ है, दूसरी तरफ आप रेहड़ी पटरी पर उसको बेचने जैसी स्थिति देश में बना रहे हैं। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करना एज ए अर्थशास्त्री आपको लगता है कि अभी सिल्वर के अंदर सेफ है लोगों के लिए? कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए आयुष जी, जो वर्तमान वैश्विक परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति, खासतौर पर जिस प्रकार से अभी वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया है और जिस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे हैं, वो बदल रहा है, तो चांदी की डिमांड तो बढ़ रही है। चांदी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का स्रोत तो नहीं है गोल्ड की तरह,
जैसे गोल्ड का होता है, क्योंकि चांदी को रखना, सहेजना इतना आसान नहीं है और उसका रीसेल उतना मुश्किल होता है। जैसे भारत में देखा गया पिछले वर्ष 2025 में, जब लोग ले जाकर के बाजार में वापस बेचने लगे बड़े बड़े दाम पर, तो उसको होलसेलर खरीद नहीं रहा था। तो चांदी का मार्केट अलग है, लेकिन एक चीज तय है, इसमें कहीं ना कहीं नेचुरल जो है प्राइस इन्फ्लेशन की जगह, इसको जो है चाइना चूंकि 60-70% वो मैनेज कर रहा है रिफाइनरी के थ्रू, तो वो चाइना उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहता है। और चाइना ने हमेशा यही काम किया है। आप उसकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए, तो जो कैपिटलिज्म का अमेरिका का मॉडल था, उसका और भी विभत्स स्वरूप आप चाइना में देख सकते हैं। तो चीन वो करना चाहता है कि सप्लाई रोक करके दाम बढ़ाना, फिर उसके बाद बेचना, थोड़ा थोड़ा बेचना। नहीं तो एम के अग्रवाल जी, ये जो वैश्विक हम लोग परिदृश्य में देख रहे हैं कि जो चांदी के या सोने के जो भाव ऊपर हुए, क्या उसके पीछे इसका भी कारण मानते हैं? और खासतौर से चांदी तो हम लोगों ने देखा बहुत तेजी के साथ बढ़ी, उसका जो दाम बढ़ा, क्या उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है? बिल्कुल वही कारण है। देखिए, चांदी की डिमांड बढ़ना और चांदी का मोनोपोली कह लीजिए, जिसके पास 60 से 70% की सप्लाई की पावर हो, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेज कर सकता है। अमेरिका ने इसको क्रिटिकल मिनरल के रूप में जो है स्थापित किया हुआ है। तो ऐसे में आज बिना चांदी के कोई भी आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। पहले कभी स्टील हुआ करता था, आज स्टील या कॉपर न होकर के चांदी होता जा रहा है। खासतौर पर जब से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पर बढ़ते चले जा रहे हैं, या सोलर पर, या इस तरह के आइटम्स पर, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें आ रही है, चाइना इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहता है। आप याद करिए, सन 70 के दशक में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो उस समय अमेरिका उसी से रिच बना था, और जो मिडिल ईस्ट रिच बने थे, इसी तरह के मॉडल से रिच बने थे। उसको आज अप्लाई करने, क्योंकि सोने पर बहुत ज्यादा कंट्रोल चीन का है नहीं, और सोना काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, अफ्रीका के पास है, इधर है, उधर है। उसमें यूरोपियन कंट्रीज काफी आगे हैं। यूरोपियन कंट्रीज से चांदी पर ध्यान नहीं दिया, और चीन चूंकि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था उस समय थी, तो उससे चांदी को लपका। तो लोग चाइना के पीछे भागेंगे और चाइना उससे प्रॉफिट बनाएगा, या पहले अपनी इंडस्ट्री को वो सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह, इन सबको, ताकि उसका बिजनेस हमेशा सरप्लस में रहे इन कंपैरिजन ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव कंट्रीज, जो और देश है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉपर को भी भारत और यूएसए ने स्ट्रेटेजिक मेटल की कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वगैरह के वायरिंग में कॉपर का वायर बहुत अहम चीज होता है। तो ये अब चाइना ने क्या किया कि चांदी की जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी इतनी ज्यादा है सेमीकंडक्टर और चिप वगैरह में, कि बिना इसके आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिक वगैरह और मोबाइल लैपटॉप वगैरह बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने एक्सपोर्ट पे मनाही कर दी, बैन लगा दिया, लाइसेंसिंग लगा दी कि मनमाना और ओपन एक्सपोर्ट नहीं होगा। इससे 2-3 फायदे चाइना चाहता है। डोमेस्टिक कंट्रीज, चाइना हब तो है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, तो डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना, प्लस डिमांड ज्यादा है तो चांदी को ऊंचे भाव पे बेचना, ये कमोडिटी ट्रेडिंग में आता है। तो ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग का वो बादशाह भी बनना चाहता है, स्पेशली चांदी, पर्टिकुलर चांदी के मामले में। इसी कारण वो ये सारे के सारे स्टेप ले रहा है। एम के अग्रवाल जी, इसका असर क्या होगा अगर हम लोग इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें? तो चाइना जो कर रहा है, इसका असर पड़ता हुआ एज ए इकोनॉमिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहला काम तो वो करेगा, अमेरिका से बार्गेन करेगा, और लगातार वो जो बार्गेन कर रहा है आर्थिक मोर्चे पर, अगर हम स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं तो आर्थिक मोर्चे पर, और आज वो क्रिटिकल स्थिति आ चुकी है। जिस प्रकार से वेनेजुएला को लेकर के अभी चीजें और खुल करके सामने आएंगी, और दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई, कम से कम 2 धड़े, मुझे तो लगता है 3 धड़ा होगा, लेकिन कम से कम 2 धड़े तो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक आइटम चांदी को, चूंकि ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतना त्राही त्राही हो रहा है। और खासतौर पर भारत में इसका असर इसलिए है कि भारत हमेशा से ही सोने और चांदी का प्रेमी देश रहा है, और यहां पर जितना स्टोरेज यहां पर हाउस होल्ड में होगा, चीन में चांदी खरीद करके लोग घरों में नहीं रखेंगे। वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से थोड़े बहुत लोग करेंगे, लेकिन भारत में आप देखिए, पिछले 1 वर्ष में जिनको चांदी नहीं भी खरीदती थी, उन्होंने चांदी के जेवर, चाहे पाजेब के रूप में सही, सिक्के के रूप में सही, या अन्य रूप में सही, खरीदा है, और बढ़ते हुए दाम के। तो भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में अंतर है।
और दूसरा, चीन जो इसका लाभ उठाना चाहता है, क्राइसिस क्रिएट करके लाभ उठाना, ये चीन का मॉडल रहा है। और इस सब सिल्वर एक क्रिटिकल मिनरल के रूप में है, क्रिटिकल एक मेटल के रूप में सामने उभरा है। तो ऐसे में भरपूर, क्योंकि चाइना की देखिए, उसने वही पॉलिसी अख्तियार की है जो अमेरिका ने किया है आर्म ट्विस्टिंग का। जैसे उन्होंने क्या किया, टैरिफ इंपोज किया। अब ये टैरिफ दूसरे प्रकार से लगा रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी, चूंकि चाइना की इकोनॉमी भी 4% के ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, जो 8% से बढ़ा करती थी, ग्लोबल इंजन था, आज वो डिब्बा बन के पीछे रह गया है। तो ऐसे में चांदी के माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था को पोषित करना चाहते हैं और दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पावर दिखाना चाहते हैं। एके मिश्रा जी, अब क्या ये एक तरीके से हम ये मान के चलें कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के इस समय पूरे विश्व के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके की जो होड़ है वो लगी हुई है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है? बिल्कुल, आपने देखिए एकदम सही बोला। रेयर अर्थ मटेरियल आज के एज में देखा जाए तो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन रहे हैं, आपका मोबाइल हो गया, कम्युनिकेशन के जितने हो गए, रडार हो गए, आपके मिसाइल हो गए, ये सारी की सारी चीजों में रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है। अब ये एक टैक्टिस होती है, ये एक दुश्मन देश की चाल भी हो सकती है दुनिया को झुकाने के लिए। भाई आपको वो मटेरियल मिलेंगे ही नहीं तो आपकी रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो ठप हो जाएगी। इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया। यूक्रेन के साथ युद्ध में कारों की डिलीवरी इंडिया में बहुत डिले होने लगी, क्योंकि चिप वगैरह जो कार के बनते थे सिंपल सिंपल, वो वहां एक बहुत बड़ी कंपनी थी यूक्रेन में जो बनाती थी, उसके ऊपर हमला हो गया था, सप्लाई हो नहीं पाया था। पेट्रोल का एग्जांपल आप ले लीजिए, जरा सा भी कहीं वार होता है तो पेट्रोल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। गेहूं, अनाज वगैरह जो कमोडिटी में आते हैं, ठीक इसी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं इंडस्ट्री के लिए, कुछ खास किस्म के प्रोडक्ट के लिए, वो हथियार की तरह यूज किए जाते हैं और सारे देश करते हैं। चाइना वही चीज कर रहा है, प्रॉफिट बनाने के लिए आर्टिफिशियल दाम बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन ये जो सड़क उड़क पे दिखाया जा रहा है, देखिए चाइना में मैं अभी भी बोलूं, सड़क पे खाने पीने की चीजें, सांप बिच्छू यही सब बिकते हैं वहां की सब्जी मंडी में। चांदी वगैरह जैसी तो कॉमोडिटी मिश्रा जी, आप ऐसा नहीं है कि वो इस सड़क पे वीडियो पर किलो के भाव से बिके। आपको भरोसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक तरीके का परसेप्शन बनाने के लिए भी वो कर सकता है कि सोशल मीडिया पे देखिए चाइना बड़ा माहिर है। सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जी 4% की आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आप इतने अमीर हो गए हैं कि सड़क पे किलो के भाव से बेच रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्टंट बाजी हो सकती है मीडिया वगैरह की, चाइना करता है। अदरवाइज इतना भी नहीं चाइना के पास चांदी हो गई है, इतना भी रिच नहीं हो गया है चाइना कि वो एकदम सब्जी के भाव से सड़क पे बिकने लगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज भी चांदी की इंपॉर्टेंस दुनिया में है। एम के अग्रवाल जी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये हो सकता है कि एक परसेप्शन बनाने के लिए इस तरह से कुछ बाजारों में कोई ऐसा मेटल दिखाया जा रहा हो या कोई ऐसे वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा हो ताकि लोगों के अंदर ये संदेश जाए कि नहीं भाई, चाइना के पास पूरी मोनोपोली है सिल्वर की, या कुछ और चीजें देखते हैं आप? देखिए, चाइना का ये मॉडल ही नहीं है कि वहां का हाउस होल्ड इस प्रकार से महंगे मेटल्स को खरीद कर स्टॉक करे, ये हो नहीं सकता। दो बातें यहां पर हैं और जिसमें सोशल मीडिया दोनों पर लागू होता है। एक ये कि दिखावे के लिए किया जाए, दूसरा ये कि दुनिया में चांदी महंगी हो गई है तो चाइना से बड़ा ठग कंट्री कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, वो वहां का जो घटिया छटा हुआ चांदी होगा, जो बचा खुचा होता है ना, वो खुरचन के रूप में, उसको मिलावट के रूप में उसको बेचना, क्योंकि फॉरेनर्स उनके यहाँ बहुत जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो भी लेकर के चले जाए। क्योंकि देखिए, कोई सस्ता आइटम नहीं है। अगर किलो के दाम में सोचेंगे तो आज क्या रेट होगा चांदी का, आप सोचिए, $2,500 से ज्यादा होगा 1 किलो चांदी का दाम। और $2,500 किसी आम चीन के लोगों के लिए खरीद पाना संभव नहीं है। वहां पर जो धन का केंद्रीकरण हुआ है वो बड़ा अजीबोगरीब है। कहने को सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां पर जो आर्थिक पावर है कुछ ही लोगों के हाथ में है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो उनके वर्कर्स है, टॉप लीडर्स है, उनके पास धन का कंसंट्रेशन है या सरकार के पास है। तो आम व्यक्ति, जहां पर इस सब्जी मंडी में बेचने की बात है या ठेले पर बेचने की बात है या पेवमेंट पर बेचने की बात है, ये कहीं ना कहीं भ्रामक जरूर है। या तो चांदी खोटी चांदी है या ये भ्रामक तस्वीर है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को
कि देखिए हमारी ये हैसियत है, आपकी नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे, आपके यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भागा चला जा रहा है, वापस जा रहा है, आप अपने यहाँ के लेबर लॉस को बना नहीं पा रहे, तो आप चांदी बेचेंगे किसको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती चली जा रही नहीं, है, लेकिन एमके लोग वहां अग्रवाल जी, परिवार चांदी के बसा जो भी नहीं रहे। बायर्स होंगे, या जैसे आपने कहा ना कि भाई ये ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि जो बाहर से टूरिस्ट जा रहा है या जो लोग हैं वहां पर वो उसको खरीदें या प्रोत्साहित हों, क्योंकि लोगों को ये पता है कि चांदी ज्यादा बेहतर लेकिन वो तो मात्रा में खोटी मिलती है। चांदी बेच लेकिन रहे हैं उसकी एक सड़क पर। ऑथेंटिसिटी तो होती होगी ना एमके अग्रवाल जी, भाई कोई खरीद रहा है तो उसका कुछ तो कागज पत्रा उसको मिलता होगा कि ये कुछ नहीं, प्योरिटी का ये है। आप बताइए कि हम लोग सड़क पर खरीद के लाते हैं या अनलाइसेंस दुकान से मोबाइल लाते हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है? तो उसी प्रकार से आप देखिए, चीन जो है, मैंने कहा है ना, नंबर 2 के प्रोडक्शन का कंट्री है। आप ग्लोबली जाइए, मैं तो दुनिया के बहुत से कंट्री, केवल एक शब्द बोलना पड़ता है। मैं एक पेरिस की शॉप पर था, बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं टॉप रेटेड जो उसका डिपार्टमेंटल स्टोर था, मैं एक प्रोडक्ट पकड़ लिया मैंने। इंसिडेंटली वो मालिक वहां पर था, तो मैंने उससे पूछा हाउ इज इट, बोला इट इज चाइनीज। बस उसके आगे उससे कुछ नहीं कहा। और भारत में भी आप किसी दुकान पर जाइए, दुकानदार ने अगर कह दिया कि आपसे कि चाइना का प्रोडक्ट है, हम पलट के नहीं पूछते क्या है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। तो चाइना की एक ग्लोबल इमेज है नॉन ट्रस्टवर्दी इकोनॉमिक पार्टनर। तो आप कैसे सोच सकते हो? और सड़क पर $2,500 $3,000 का 1 किलो चांदी, कैसे सड़क पर लूटपाट हो जाएगी चीन में? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है, वो बाहर आ नहीं रहा है। मैं तो उसको वॉच कर रहा हूं, 2010 में मैंने कहा था 2025 तक उसकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, और आज लिख कर ले लीजिए कि 4% भी 2030 तक अगर मेंटेन कर लेता है तो वहां के प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। तो ए के मिश्रा जी, इस समय जो वैश्विक परिदृश्य है, क्या उन सारी जद्दोजहद के बीच में भी ये आप समझ रहे हैं इसको इस तरह से कि कोई स्ट्रेटेजी ही है ये, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा हैरान होने वाली बात नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए, सड़क पे ठेले पे और सड़क पे चादर बिछा के वो चीजें बिकती हैं जो रोजमर्रा यूज की होती है, खाने पीने की चीजें हुई। यानी दुकानदार भी जानता है कि मैं 4 घंटे के लिए ठेला लगा रहा हूं और शाम तक ये बिक जाएगा। सब्जी हो गई, रोजमर्रा की चीजें हो गई, ये डेली मार्केट लगती है। चांदी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें नहीं है। चांदी का जो बिजनेस मॉडल होता है, ग्राहक कोई कस्टमर कोई खरीदता है